बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं डेली बेसिस पर आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो आज के दिन के लिए जो मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई जो मिडिल पास हैं और जो वैसे तो पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, पर ये बेस्ट रहेगा कि लाहौर वाले बहन भाई अप्लाई करें, उनके लिए ज़्यादा ये करीब है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियाँ हैं, तालीम है इनकी मिडल, असले का लाइसेंस, फौज से रिटायर होना ज़रूरी नहीं है, तमाम मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी जो है वो पे स्केल के मुताबिक मिलेगी। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो है 8 दिसंबर 2025। ये दरख्वास्त पहले ऑनलाइन भी जमा होगी और उसके बाद बाई पोस्ट भी भेजनी है, तो दोनों काम करने पड़ेंगे, एक काम से काम नहीं चलेगा, दोनों काम ही करने पड़ेंगे। और साथ में इसकी उन्होंने तकरीबन कोई 300 या 400 रुपये फ़ीस भी रखी है, वो भी साथ आपको HBL बैंक में जमा करवानी पड़ेगी। तो किस किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जहाँ पर आकर आप जैसे ही कैरियर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप नॉन टीचिंग सीटों पर अप्लाई करेंगे। और ये है सिक्योरिटी गार्ड मर्दों के लिए 227 सीटें हैं मिडिल पास और ख़वातीन के लिए 3 है। अप्लाई करने के तरीके में ज़्यादा 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये है कि 8 दिसंबर से पहले आपने अप्लाई करना है, नंबर 1 ऑनलाइन, और 8 दिसंबर से पहले आपने ये सारी चीज़ें और ये जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा ये सारी चीज़ें लगा के ये जो पता लिखा हुआ है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एडमिन ब्लॉक, इस पर ये सारे का सारा डाटा आपने बाई पोस्ट भी सेंड करना है, चाहे आप लाहौर के रहने वाले हैं या पूरे पंजाब से कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में आपको ये सारा डाटा भेजना पड़ेगा। और ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये 300 रुपया फ़ीस आपने UBL या HBL बैंक में जमा करा लिया, चलान ऑनलाइन निकल आएगा। उसको आप किसी भी ब्रांच में अपने मोहल्ले, इलाके, गली, जहाँ पर भी आपके करीब HBL या UBL बैंक लगता है वहाँ जमा करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे, pu.edu.pk और कैरियर, ये वाला लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म ओपन कर देगा। तो अभी हम इस ऑनलाइन फॉर्म को ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन करेंगे या अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो अगर नहीं बना हुआ तो फिर आप साइन अप करेंगे। तो हम लिहाजा साइन अप के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ज़रूरी है, पासवर्ड लिखेंगे, ये भी ज़रूरी है, वही पासवर्ड दोबारा लिखेंगे, नाम और फ़ोन नंबर लिखेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें लिख लूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। ये जी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा तो उसने बोला है जी कि आपको जो ईमेल है वो सेंड कर दी गई है और वहाँ से आप उसको वेरीफाई कर लें। थैंक यू फॉर साइनिंग अप, ईमेल जो है वो आपको सेंड कर दी गई है, वहाँ से आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे। तो वो मैं वेरीफाई कर लूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। देखिए अकाउंट वेरिफिकेशन की मेल जब आपको आ जाएगी तो उसके बाद आप वही यूज़र नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, ये सारा आप करने के बाद अब यहाँ पर जो है वो आप अपना सारे का सारा जो है वो डाटा फीड करेंगे, जिसमें आपका ID कार्ड नंबर, ID कार्ड की फ्रंट साइड की तस्वीर, बैक साइड की तस्वीर, आपका पूरा नाम, फादर नेम, तस्वीर, जेंडर, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इसको चेक कर देंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ये आप डिसेबल अगर है तो इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। चेक इन बॉक्स ओनली इफ़ यू हैव बिन डिसमिस, अगर रिमूव हुए हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये भी नहीं करेंगे आप। और इसके अलावा आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इसमें है ओनली इफ़ यू हैव एवर बिन कन्विक्टेड, आपको अदालत से सज़ा भी नहीं मिली, ये भी छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे। इसके बाद जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करके आगे जाएंगे तो आपको जो है वो अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो सेव के बटन पे जब प्रोसीड करेंगे तो उससे पहले ये कहता है सारा डाटा फिल करें। जैसे ही आप अपना सारा डाटा फिल कर लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद जो है ये आपको ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और साथ ही आपके पास बैंक की जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। तो वो फ़ीस जमा करवाएं और इस एप्लीकेशन का प्रिंट निकालें और उसको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से 17वें स्केल के
टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद जो पता दिया था मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगा, उस पते पर आप सेंड कर दें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब